साथियों, हमने ये भी कहा था कि अगर किसान के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हम ये भी देखते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास जिस प्रकार की उनके कार्य थे वो जनता के सामने आते हैं। जनता देखती है कि उनके समय में तो 2 रुपए का चेक मिलता था, 5 रुपए का मिलता था। 10 साल में अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उनको 1100 साढ़े 1100 करोड़ रुपए पहुंचाया। 2,80,00,000 हरियाणा प्रदेश की आबादी है और हमारे किसानों की एक हरियाणा प्रदेश किसान प्रदेश है, तो उनको पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। 2 रुपए का चेक पकड़ा देते थे, 5 रुपए का पकड़ा देते थे। किसानों के साथ मजाक होता था। मजाक ऐसे होता था कि खाता खुलवाने में 500 रुपया लगता था, चेक 2 रुपए का आता था, 5 रुपए का आता था। वो सोचता था भी खाते खुलवाने में ज़्यादा लगता है तो जमा भी करा के क्या करेंगे। इस प्रकार का भद्दा मजाक होता था, परंतु उस व्यवस्था को बदला। आपके सामने है, हमारी 11 वर्ष की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल के खराबे का 15,000 साढ़े 15,000 करोड़ रुपए उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हमारा जो किसान अंग्रेजों के समय से अभियाना देता था, अब भी देता था, उनके ऊपर अभियाने का 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर खड़ा था, परंतु आज तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि हम इसको समाप्त करेंगे और ये पूरा की पूरी राशि भी को भी समाप्त करेंगे। आते ही हमने उस अभियान को समाप्त कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया और उसका 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ कर दिया। ये सरकार किसान हित में मजबूत निर्णय ले रही है, मजबूत काम कर रही है। और इसी कड़ी के अंदर हम देखते थे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बातें आती थी कि भाई तहसील के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार मजबूत ठोस कदम उठा रही है, भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ी चोट कर रही है। उसी कड़ी के अंदर हमने प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, उसको फेसलेस कर दिया है। वो अपने घर बैठ करके ही मोबाइल के ऊपर वो अपनी रजिस्ट्री का फॉर्म भर सकता है। एक दिन उसको जाना पड़ेगा सिर्फ अंतिम, उसके पास ओटीपी आएगा, डेट आएगी, उसका टाइम भी हमने बाउंड किया है। और जब ओटीपी आएगा, डेट आएगी, तो जो सेलर है, जो परचेजर है, जो ग्रेंडर है, वो तीनों के तीन एक दिन फोटो तुरवाने जाएंगे और बाहर वहां खड़े होकर के तहसील में फोटो तुरवा करके साइन करके रजिस्ट्री लेकर के घर पे आ जाएंगे। इसको हमने फेसलेस किया है। अब रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। इसका एक बड़ा लाभ प्रदेश के लोगों को मिला है। इसी कड़ी के अंदर हमने सोनीपत से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दूसरा चरण हमने शुरू किया है। हमारा लक्ष्य है कि इसके माध्यम से गरीब से गरीब परिवार की आय को बढ़ाना, उसकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए के दायरे में उसको लाना, ये हमारा ध्येय है। उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हमारे जो अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण है उसको देने का हम काम करेंगे, उसको भी हमने पूरा किया है।
और उसका लाभ भी मिल रहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी जो सम्मान भत्ता है, सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 2014 से पहले की बात देखें, मेरे ध्यान में आता है लगभग 500 रुपया बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते थे, परंतु बातें बड़ी बड़ी करते थे, देते कुछ नहीं थे, नीति नहीं थी, नियत नहीं थी, इस प्रकार के झूठ बोलते रहते थे। झूठ बोल करके लास्ट में जाते जाते बोलकर चले गए कि 1000 रुपये हम देंगे, दिया नहीं। वो 1000 रुपया भी हमारी डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर जो बुजुर्गों के इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। आज बुजुर्गों को 3200 रुपया ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी प्रकार हमने गरीबों के सर पर छत उपलब्ध हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था। और इस बजट के अंदर जो 2024 के बाद जो बजट आया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को 4 गुना बढ़ाया, प्रधानमंत्री आवास योजना को। और उसके तहत हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,56,000 मकानों की चाबियां देने का काम किया है बना करके। और अभी पिछले दिनों मैंने कुछ पैसा और डाला था, उन पर काम चल रहा है। और इसी कड़ी के अंदर हमने जो गरीब परिवारों को, जिनके पास छत नहीं है या जमीन भी नहीं है, ऐसे परिवारों को हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 14 शहरों को फर्स्ट फेज के अंदर चुना था। और 14 शहरों के ऐसे परिवार जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास सर ढकने के लिए छत नहीं है, ऐसे 15,765 परिवारों को हमने 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी कड़ी के अंदर हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके तहत भी ग्राम पंचायतों को में भी 12,031 प्लाट देने का, 100 गज का प्लाट हमने वहां दिया है। 12,031 ये प्लाट देने का काम किया है। और अगर बात करें 2014 से पहले की सरकार की, हड़बड़ाहट के अंदर उन्होंने, हड़बड़ाहट तो नहीं मैं कहूँगा, जानबूझ करके वोट लेने के चक्कर में उन लोगों ने कहा जी 100 गज के प्लाट देंगे, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, वो मारे मारे घूमते थे। उन लोगों को भी मैंने आकर के कब्जा भी दिलवाया, कागज भी दिलवाए, और हमने 12,031 प्लाट देने का काम किया है। आज हम सब इस बात को भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के हित में, उनके लिए जो एक संजीवनी का काम करती है, ये योजना जो गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम करती है, उसको निर्भीक बनाने का काम करती है, उसके मन में डर नहीं रहता। आयुष्मान भारत योजना, चिरायु योजना हरियाणा प्रदेश डबल इंजन सरकार ने उसके साथ जोड़ा है। और जोड़ करके 2014 से पहले तो स्थिति ऐसी थी, गरीब व्यक्ति को अगर ये पता लग जाता था कि वह स्टंट डलेगा, वह तो मंजे पर ही रह जाता, स्टंट नहीं दिलवा सकता था। स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि डॉक्टर ये बोलता था पहले कि 3 लाख रुपए जमा करा तब आपका स्टंट डलेगा। परंतु जब से प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद
इस देश की सेवा के लिए बैठे हैं। किसी डॉक्टर ने किसी गरीब व्यक्ति को ये नहीं कहा कि भाई पहले 3 लाख रुपए जमा करा। आयुष्मान और चिरायु कार्ड के माध्यम से योजना बना करके 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी आ जाती है तो सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को। और इसके तहत मुझे ये बताते हुए आज आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 26 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है। और इस इलाज के एवज में डबल इंजन सरकार ने, नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने 4126 करोड़ रुपया उनका मुफ्त में इलाज कराने का काम उस एवज में पैसा दिया। कितना बड़ा लाभ गरीब व्यक्ति को देने का काम किया है। और साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास बहुत लोग आते थे और एक बात बोलते थे कि सांसद जी आप फोन कर दीजिए, मेरा डायलिसिस फ्री हो जाएगा। क्योंकि एक डायलिसिस कराने के 25 से 30 हजार रुपए व्यक्ति का खर्चा आता था। कई व्यक्ति जिनको गंभीर ये बीमारी हो जाती थी किडनी की, 2 बार भी 3 बार भी डायलिसिस कराना पड़ता था। जिसको 3 बार कराना पड़ता था महीने में, उसका तो 1 लाख रुपए के लगभग खर्चा आ जाता था हर महीने। व्यक्ति के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था और उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाती थी। यह पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता था। परंतु हमने संकल्प पत्र में यह बात कही थी कि 8 तारीख के बाद हमारी सरकार जब आएगी हम डायलिसिस फ्री करेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। 8 तारीख के बाद लग नहीं रहा है। हरियाणा प्रदेश के सभी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, हमारे मेडिकल कॉलेज, हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में आज डायलिसिस फ्री हो रहा है। ये हमारे लिए एक सुकून की बात है, उनको लाभ मिल रहा है। ये हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर 34,000 युवाओं को, पिछले 1 वर्ष में 34,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हमने हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। और अगर हम पिछले 11 वर्षों का देखें, अगर इसके अंदर और थोड़ा सा 2014 से पहले जाएं, वो स्थिति बड़ी भयानक थी। माँ बाप की जुतियां टूट जाती थी, भाई वो बच्चे को नौकरी लगवाना है। कोई बैंक से निकलवा करके घर में रखता था, किसी रिश्तेदार से लाता था ठा करके, कोई जमीन बेच करके पैसा इकट्ठा करता था, कोई गहने बेच करके सोचता था भी बच्चे को नौकरी लग जाएगी। परंतु कई बार तो ज़मीन भी चली जाती थी, बच्चा भी नौकरी नहीं लगता था। इस प्रकार का सिस्टम था। मुझे खुशी है कि इस सिस्टम का सुधार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है और आज 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश में नौकरी दी है। एक बड़ा सुधार इसके अंदर हमारी सरकार ने किया है। गरीब परिवार का बच्चा जो मेहनत करता था वो भी सरकारी नौकरी में लग रहा है, नहीं तो दूर दूर तक पढ़ तो लेता था, नौकरी नहीं लगती थी, ऐसी स्थिति थी। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम जो कॉमन पात्रता परीक्षा है, सीईटी की परीक्षा है, उसको बच्चों को कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। उनका जो टेस्ट था आप लोगों ने भी देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। प्रदेश के लोगों का मैं आज फिर धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने तो लंगर लगा दिए, बच्चों को कोई दिक्कत समस्या ना आए। घर से लेकर के सेंटर तक पहुँचाने का काम, सेंटर से लेकर के घर तक पहुँचाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। उसका एक बड़ा मैसेज हमारे युवा साथियों में गया है, उसका परिणाम भी हमने घोषित कर दिया है। और इसी प्रकार हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के उसके माध्यम से जो 5 वर्ष से अधिक समय से हरियाणा कौशल रोजगार में जो सेवाएं दे रहे थे, ऐसे युवाओं को भी उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, नए साल में
हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को हरियाणा के माध्यम से गति देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने हरियाणा को विकास के हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का एक अभियान चलाया हुआ है। 9 वर्ष में इस अभियान को नई गति से हम आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ष में हमारी सरकार अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ 3 प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। हमारा पहला लक्ष्य महिला सशक्तिकरण का है। इसमें पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। अब तक जैसा मैंने बताया भी है कि हमने 2 किस्तें बहनों तक पहुंचाई हैं। इसमें लगभग 8 लाख से अधिक और 250 करोड़ रुपए के करीब हम उनको दे चुके हैं। और आज भी आप सभी मीडिया चैनल्स के माध्यम से, आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से मैं प्रदेश की बहनों से आज फिर निवेदन करता हूं कि सभी बहन बेटियां से अनुरोध है कि आप इस योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर इस योजना के साथ जुड़े, इसका लाभ उठाएं। मैं आज भी आप सबके माध्यम से उनको निवेदन करता हूं। साथियों, हमारा दूसरा लक्ष्य है युवाओं को रोजगार प्रदान करना। हमने 2026 के लिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकुला में हरियाणा एआई मिशन के केंद्र स्थापित किए जाएंगे और हमारे युवा भविष्य की तकनीकों जैसे कि एआई व रोबोटिक्स में कुशल बन सकें, उसके ऊपर काम करेंगे। साथियों, आज ही आप सब ने देखा भी है कि हमने हरियाणा में 5500 कांस्टेबल की भर्ती के लिए ज्ञापन भी आज जारी किया है। साथियों, हमारा तीसरा लक्ष्य प्रकृति के अनुकूल खेती का है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य भी हमारा है। इसी वर्ष में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का काम तेजी से करवाना भी हमारा लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित करेगा। साथियों, जिससे दिल्ली के चारों ओर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, हम ऐसी और भी बड़ी परियोजनाओं को नए साल में गति देंगे। आज मुझे खुशी है कि हमने कुंजपुरा करनाल, शहजादपुर अंबाला, मतलौडा पानीपत के क्षेत्रों में समुचित विकास एवं जन सुविधाओं प्रदान करने के लिए इनको नगर पालिका बनाने का निर्णय हमने किया है। नगर पालिका कुंजपुरा में कुंजपुरा, नलवी कला तथा वजीदपुर ग्राम पंचायतें, उनको जोड़ा गया है, ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। और नगर पालिका शहजादपुर में ऋषिनगर, शहजादपुर, बापोली, भूड माजरी व माजरा ग्राम पंचायतों को इसमें जोड़ा गया है। आप तो जानते हैं नगर पालिका मतलौडा में ग्राम पंचायत मतलौडा के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हमने 3 नगर पालिकाएं
बनाने का निर्णय किया है। मैं आज नव वर्ष 2026 के इस आगमन के साथ एक बार फिर आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।